आप कमजोर हैं इसीलिए आपको दबाया जा रहा है। यदि आप कमजोर नहीं रहते तो आपको कोई नहीं दबाता। घर में माँ बाप, बाहर में समाज, स्कूल कॉलेज में दोस्त, कॉर्पोरेट में बॉस यदि आपको दबा रहा है तो उसका जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई और नहीं है। क्योंकि आप अपना व्यवहार, आप अपना आचरण, आप अपने आप को वैसा बना रखे हैं, इसलिए आपको सब कोई दबा देता है। किसी शादी विवाह में भी चले गए तो वहाँ पे भी आपको कोई गाली गलौज कर देता है, कोई दोस्त सुना के चला जा रहा है, तो वो उसकी गलती नहीं, वो आपकी गलती है। माँ बाप का ही बात करें तो माँ बाप यदि आपको सुना दे रहा है, आपको दबाने की कोशिश करता है, हर वक्त आप पे चढ़ा रहता है, तो आप अपना कमजोरी दिखाए होंगे उनको, इसलिए दबा रहा है। आसान भाषा है। कोई किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दबाएगा, कि आपके पीछे लगा भरा रहेगा, वो नहीं, उतना समय नहीं है, किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि समय को भी समय नहीं है कि आपके पास इतना बेफालतू समय दे। बट आप हैं उस लायक, इसलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो फिर एक रोना धोना करना है कि हर कोई आकर हमको सुना के चला जाता है, हर कोई हमको दबाता रहता है, क्योंकि आप कमजोर हैं। आप जवान हैं, आपके अंदर में एक आग होनी चाहिए, आपके आंखों में एक तेज होनी चाहिए, वो दिख ही नहीं रहा है, तो हर कोई दबाएगा ना भाई आपको। आपके आंखों में एक तेज होना चाहिए, अंदर में एक आग उबलता होना दिखना चाहिए, वो तो है ही नहीं। आपको लगता ही नहीं है कि आप एक जवान है, आप एक इंसान है, आप एक मुर्दा की तरह हो चुके हैं। हो सकता है मेरी बात आपको बुरा लगे, बट जो सच्चाई वही बता रहा हूं। आप एक मुर्दा के समान हो चुके हैं, इसीलिए हर कोई, क्योंकि मुर्दा आप रहिएगा तो लोग जलाएगा ही, फिक्स है, क्योंकि मुर्दा को ही जलाया जाता है। तो आप मुर्दा के समान हो चुके हैं, इसलिए हर कोई दबाता है, हर कोई जलाता है आपको। तो आपका जो लेवल है, आपका जो झुकने का जो बर्ताव है, उसको चेंज कीजिए, उसको मेंटेन कीजिए। आप पहले आप अपने आप का जो लेवल है उस लेवल पे आइए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। यदि आप अपने आप को नहीं बदलिएगा, ये जीवन यदि ऐसा चलता रहा आपको, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि आपकी पतन बहुत जल्द है, फिर आपका पतन है। वैसे पतन से भी कमी ये नहीं है, पतन तो वैसे भी है आपका, एक जो होता है अंतिम क्षण पतन का, वो हो जाएगा फिर आपका। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे झुक रहे हैं वहाँ पे झुकना बंद कीजिए। जहाँ पे अपने आप को समर्पित कर देते थे पूरे शरीर को, वहाँ पे समर्पित करना बंद कीजिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को संभालिए, अपने आप को पहचानिए कि आप ही आखिर है कौन आप। क्योंकि आप अपना सर को कहीं पे भी झुका देते हैं, इसलिए हर कोई आपको झुकाता है। अपने आप को झुकना बंद कीजिए ना, अपने आप को झुकाइए मत किसी का आगे। माना कि आप गलती करते हैं, तो गलती का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं पे भी झुक जाना। झुकना कोई गलत बात नहीं है, झुकिए, अच्छी बात है, झुक रहे हैं। आपके अंदर में वो संस्कार है, वो तेज है, क्योंकि जिसके अंदर में आग होता है, जिसके आंखों में तेज होता है, वो इंसान झुकता है। पर उसको मालूम होता है कि कहाँ पे झुकना है, कहाँ पे नहीं झुकना है। मगर आपके अंदर में वो भावना, वो मतलब आवाज है ये नहीं कि कहाँ पे झुकना है, कहाँ पे नहीं झुकना है। जहां मन हुआ तहां आप झुक गए। आप जहां पे झुकना चाहिए वहां पे झुकते नहीं है, जहां पे नहीं झुकना चाहिए वहां पे आप झुक जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इंसान आपको दबाएगा, इंसान तो स्वाभाविक आपको दबाएगा ना भाई। फिर तो पहले यह निश्चित कीजिए कि आपको झुकना कहां है, कहां पे नहीं झुकना है। आप गलती किए हैं तो गलती को स्वीकार कीजिए, गलती को दोबारा नहीं दोहराना है, गलती को सुधार करके आगे बढ़ना है, बेहतर करना है। गलती करना गलती नहीं होता है, गलती को बार बार गलती करना वो गलती होता है, ये याद रखिएगा। गलती करना गलती नहीं होता है, गलती को बार बार करना वो गलती होता है। इसीलिए बोलता हूं कि गलती किए हैं तो गलती को सुधार कीजिए भाई। गलत करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। गलत का मीन्स कुछ और नहीं लीजिएगा, किस लेवल क्या किस सोच के साथ बोला वो समझने की कोशिश कीजिएगा। गलत कीजिएगा तभी आप सीखिएगा। समझने का ना क्या चाहता हूं। तो क्या बोले थे कि झुकना नहीं है, गलती किया तो गलती के एक्सेप्ट करके उसको बेहतर करना है। यदि आप बार बार झुक रहे हैं
और जिसके आगे आप झुक रहे हैं वो इंसान आपको अपना जूता बना लेगा, याद रखिएगा। क्योंकि ये दुनिया, ये समाज चाहता है कि कब कोई झुके ताकि उसको मैं अपना जूता चप्पल बना लूं और उसको यूज करूं जिंदगी भर तक। जिस इंसान के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस समाज के लिए आप बेहतर करना चाहते हैं वो समाज भी आपको बेहतर नहीं होने देगा। वो भी चाहता है कि मैं उसको झुका कर रखूंगा, भले आप उस समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ हद तक वो भी आपको दबाने की कोशिश करेगा। इसीलिए सबसे दूर होकर बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आप जवान है, जवानी का मतलब समझिए। जवानी का मतलब खाना पीना सोना नहीं होता है, मौज मस्ती नहीं होता है। असली जवानी ये नहीं है कि खाए पिए सो गए आशिकी किए, ये जवानी नहीं है, ये बर्बादी है। जवान के आंखों में तेज होना चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए, अंदर में आग होनी चाहिए, वो होता है जवान। जवान का मतलब ये नहीं होता है कि खाए पिए आशिकी किया सो गए, ये जवान नहीं है। जवान के आंखों में तेज होना चाहिए, चमक होनी चाहिए, अंदर में एक आग होनी चाहिए, वो है जवान। गली मोहल्ले में फुहरता करने वाला इंसान वो जवान नहीं हो सकता है। गली मोहल्ले में जाके कमेंट कर रहा है वो जवान नहीं हो सकता है। वो सिर्फ फुहरता कर सकता है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है, अपनी फैमिली को बर्बाद कर सकता है, अपने समाज को बर्बाद कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता वो। तो सबसे पहले इन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा आपको।